जी अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी रिपेयर करने लगे हैं हम आज। ये पैल में, डॉल्स में और एक दो और पीस जो है इनमें आती है ये लगी हुई। ओरिएंट में भी आती है ये। तो इसमें मसला ये है कि इसमें एरर आ रहा है। तो देखते हैं एरर कौन सा है, पहले ये चेक करते हैं हम। एरर इसमें चला के दिखाता हूँ आपको। तो एरर है कौन सा ये देखें। ये मैंने इसको कर दिया ऑन। ये है, ये हमारी इंडोर की मोटर, ये इंडोर की पीसीबी। और जो ही मैं इसको करूँगा, अब ऑन करता हूँ तो ये देखें आप। ये रखते हैं इसका रिमोट और मैं उठाता हूँ रिमोट और डिस्प्ले। तो ये देखें मैंने जो ही ऑन किया, फर्स्ट टाइम ही इसका किसी भी मसले से पहले ये F4 का एरर इसमें आ चुका है। ये आप देख सकते हैं कि F4 ये मोटर भी चल रही है इसमें। ये देखें, ये मोटर इंडोर की मोटर जो आप नज़र आ रही है आपकी स्लो लेकिन फुल स्पीड में है ये देखें, ये इसमें F4 का एरर आ गया है। और इसके बाद इसकी ये लाइट जो है ये भी F4 के एरर में, ये देखें तेज़ी से ब्लिंक कर रही है ये। तो इसमें अब F4 का जो एरर है वो आपको बताते हैं कि किस वजह से है और किस वजह से ये आता है। ये कंपनी जो कहती है, ये उसने कंपनी ने ये एरर का लिखा हुआ है कि ये वाला एरर जो है, ये जो सेंसर होता है इसका टेम्परेचर सेंसर, जो इंडोर टेम्परेचर सेंसर होता है इसका एम्बियन उसका है। और इसमें अब हम इसको एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको ये देखें आप, ये देखें अब मैं इसको करता हूँ, ये देखें रिमोट से मैं ऑफ करता हूँ इसको। तो ये मैंने इसको कर दिया ऑफ, इसका ये प्लग आउट करता हूँ इसे। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें आपको बताता हूँ कि इसको सबसे पहले डिस्चार्ज करें ताकि शॉर्टेज का ख़तरा ना हो हमें। ये देखिए, ये मैंने डिस्चार्ज कर दिया। इसके साथ ही इसमें ये मैंने इसका पूरा ये सिस्टम है जो ये ओपन कर देता हूँ ताकि आराम से काम करें हम। इसका F4 का एरर है, इसमें F4 का एरर जो है वो इसके, ये देखें जी। अब इसमें ये इसको काट लेते हैं, दोबारा लगा लेंगे। तो इसको मैं काटता हूँ तो दिखाता हूँ आपको। ये दोबारा एक दफ़ा आपको पहले ये वजाहत कर दूँ ताकि आपको ये पता। ये देखें, पहले इसको हम काट लेते हैं, दोबारा लगा लेंगे। ये हमने अपने लिए रखे हुए हैं। ये अल्ट्रॉन वगैरह में भी और जो भी पीसीबी आती है ना, कोशिश मेरी होती है कि सब के लिए ऐसे ही बना लूँ। ऐसे ही बनाए हुए हैं मैंने। तो इससे ये होता है कि जब मैं पीसीबी रिपेयर करता हूँ ना, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये एरर जो है ये किस चीज़ का एरर है। उसमें आप करें काम या मैं करूं, आपको आसानी से ये पता चलेगा हमें कि इसमें हमने रिपेयर अब कैसे करना है इसको। ये देखें, इसमें अब कौन कौन सा सेंसर है ये हम इसको पहले फाइंड आउट करते हैं। ये देखें जी, ये वाला सेंसर जो है ये कंप्रेसर के लिए हमारे है, जो कंप्रेसर के ऊपर लगेगा। ये वाला सेंसर हमारा लिक्विड पाइप का, और ये वाला जो सेंसर है ये है एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए। अब देखना ये है कि ये जो एरर है ये किसका एरर है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये देखें, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो इसमें ये अब लगानी पड़ेगी मुझे सारा कुछ दोबारा इसका। ये देखें मैं लगाता हूँ तो अब हमें इसका मुकम्मल ये पता चल जाएगा आपको भी कि ये एरर जो है ये किस किस चीज़ का एरर यहाँ पे हमें शो हो रहा है डिस्प्ले पे। तो उसका काम हम करेंगे, फिर उस हिसाब से काम करें जिससे हमें ये पता हो। ये देखें मैंने ये लगा लिया है। अब ये तरतीब इसकी ऐसे बनी हुई है, ये देखें आप, एक ये ऐसे। ये जो सेंसर है इसका, ये देखें, ये तीन सेंसर मैंने अलग अलग कर दिए इसके एक तरतीब के साथ। ये देखें, अब ये सेंसर हमारा आ गया लिक्विड का, कंप्रेसर का, और ये आ गया एम्बिएंट टेम्परेचर का। ये आपके सामने पड़े हैं। अब सबसे पहले मैंने पहले आपको ऐसे चलाता हूँ तो ये देखें आप, जो ही मैं ऐसे ऑन करूँगा तो इसमें ये देखें जी, ये ऑन कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ तो एरर ये देखें, हमें F4 का एरर मिलता है। तो अब मैं इसको ऑफ करके इसको निकाल के इसको डिस्चार्ज होने तक, ताकि इसका सिस्टम जो है ये, इससे इसका एरर जो है इसके रिमूव हो जाए। ठीक है, ये देखें जो ये एरर हमारा दे रहा है इसका। तो उससे सबसे पहले मैं ये वाली जो है इसको, ये देखें, ये निकाल देता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि इसका एरर जो है चेंज हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें जी, इसका अब मैंने दोबारा ऑन किया है तो देखता हूँ। ये देखें, ये F2 का एरर आ गया है। ये देखें, ठीक है जी, F2 का एरर।
इसका मतलब है कि ये जो सेंसर हमारा है जो लिक्विड के ऊपर लगा होता है ये वाला, तो ये F2 के एरर को जाहिर करता है। अब दोबारा फिर वही अमल, जिसको दोबारा फिर मैं इसको डिस्चार्ज करूंगा। ये देखें जी, ये मैंने डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद मैं इसको लगाऊंगा जैक को इसके साथ। तो इसके बाद मैं दूसरा चेक करने लगा हूं कि दूसरा जो और है इसमें, ये जो है ये वाला वाइट जो है, ये किस एरर को ज़ाहिर करेगा। जो हमारा ये लगा हुआ है, ये देखें, ये एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है जो कंडेंसर के बाहर वाली साइड पे लगा होता है। आपको जो मौसम की सारी जो भी इसका हो उसको फाइंड आउट करता है। तो इसमें लगाते हैं हम इसको। ये देखें, यूं ही मैंने लगाया तो ये इसी तरह ये, और ये देखें, ये F1 का एरर आ गया। इसका एरर है F1, ये देखें F1 के एरर में है ये। तो अब फिर इसको ऑफ करके इसको लगा देते हैं हम ऐसे ही। ये उल्टा तो नहीं लगेगा, सीधे लगेगा, उल्टा नहीं आप लगा सकते इसे। जैसा भी लगना है, कैसे लगेगा ये देखो जी, ऐसे ही ये लगेगा। ये देखें जी, ये लग गया। अब मैं इसका ये रेड जो है, ये देखें, ये जैक यहाँ पे है, ये मैं निकाल देता हूँ। तो डिस्चार्ज खुद ही हो गई इतनी देर में। तो अब यहाँ पे लगाते हैं। तो ये देखें कि अब इसमें ये देखें F3 का एरर आ गया। ये देखें F3 का एरर है इसमें, ये F4 का हो गया। ये देखें, ठीक है जी। अब इसका जो है एरर, ये देखें, ये जो एरर है इसका F4 का एरर हो गया है। और अब ये देखें, इसको दोबारा हम बंद करेंगे। तो इसके बाद इसको देखते हैं फिर कि ये कैसे, ये किस चीज़ का है। ये देखें, ये देखें डिस्चार्ज हो गया। फिर एक दफ़ा लगाएंगे इसको। ये देखें F3, और जो ही ये है कुछ देर के बाद ये देखें F4 का एरर हो गया। अब आपको ये पता चल गया कि F4 का एरर जो है, ये इसका जो है, ये F4 का एरर जो है ये इसका है। तो ये देखें, अब जो ही ये मुकम्मल सेंसर लग गए हैं तो मैंने इसको कर दिया ऑफ। तो अब देखते हैं कि तीनों लगने के बाद कौन सा एरर आता है। ये हो गया है जी ऑफ जी, ये देखें। अब इसका ये लाइट ब्लिंक आ रही है, तो यूं ही ये ऑफ लाइट होगी तो हम उसी वक्त इसको दोबारा लाएंगे, क्योंकि ये उस वक्त क्लियर हो जाएगा। इसमें एरर जो है, जो नया होगा वो आ जाएगा। ये देखें हो गया है रिले ऑफ। और यूं ही ये लगाया मैंने, उसके बाद ये देखें यहाँ से मैं लगाता हूँ तो फौरन F4 के एरर में चला जाता है। तो अब मैं इसको, ये मैंने निकाल दिया है। अब ये जो एरर है ये इन सेंसरों का है। अब ये देखते हैं कि क्यों ये आ रहा है एरर और कैसे है। ये देखें, ये मैंने इसका सब कुछ निकाल दिया है। तो निकालने के बाद थोड़ी देर में डिस्चार्ज भी ये हो जाएगी खुद ही। तो मैं इसको, ये देखें, आप यहाँ से सारी ये पिन और इसको करते, ये देखें निकाल दिया, ये डिस्चार्ज हो गई। लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके एक दफ़ा मीटर से चेक करने से पहले इसको लाजमी, इसको ये देखें, मैं यहाँ से टच करूँगा, ये देखें हल्का सा, देखें उधर से डिस्चार्ज है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा करंट था। अगर हम इस तरह मीटर को लगा देते तो हमें रीडिंग गलती या मीटर ख़राब, दो चीज़ों में से कुछ भी हो सकता था इसमें। तो अब मैं इस पे काम आपको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे है। कोशिश करता हूँ कि आपको इसकी कुछ ना कुछ बता सकूँ बात, जो भी इसमें मसला है किस जगह से है। तो मैं यहाँ से ढूंढ के आपको अभी बताता हूँ कि ये जो है किस जगह से। ये देखें, ये लगी हुई है SMD रेजिस्टेंस इसकी, ये वाली, इसका नंबर है, देखें जी यहाँ पे लाइट आ रही है, देखें जी ये है इसमें लगी हुई। तो लो जनाब, अब हम ये देखें आप कि इसकी ये जो पॉजिटिव लाइन होती है, ये देखें, पहले मीटर को मैं बजर मोड पे लगा दूंगा, आपको इसकी आवाज़ सुनाई देगी। ये देखें, तो यहाँ से मैं इसको चेक करता हूँ तो ये है, ये देखें, ये एक ये सेंसर, ये देखें यहाँ पे। तो मैं यहाँ दूसरा चेक करता हूँ, ये देखें, तो ये वाले जो है, ये देखें इसकी ये लाइन और इस सेंसर की ये जो है ये इकट्ठी ग्राउंड है। असल में मेरी एक वीडियो पड़ी है जो सेंसरों के
काम पे मैंने बनाई हुई है कि सेंसर किस तरह काम करता है, कि क्या इसका तरीकाकार काम का होता है। एनटीसी सेंसर, एनटीसी, पीटीसी, टोटल इस पे बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं पूरी इसकी मूवी जो वीडियो, जो भी आप इसका आपको काम आप सीखना चाहते हैं वो देख के आप वीडियो पे पूरा इसका मैंने पूरा पूरा बताया हुआ है कि किस किस तरह ये काम करती हैं। तो अब मैं यहाँ से ये देखें, एक तो ये मैंने देखना होता है कि इसमें आपने देखना है कि जो पॉजिटिव है इसकी वो कौन कौन सी है, उसको नहीं आपने ये देखी, ठीक है, ये है। तो अब यहाँ से ये जो पहली पिन है इसको मैं देखूंगा तो ये यहाँ पे आएगी, और ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये यहाँ पे ये कैमरा दिखाए हमारा, तो ये देखें कवरेज सही हो रही है इसकी ने, और जितना जूमिंग हो सकती है अच्छी से अच्छी का, ये देखें यहाँ तक आ रही है, दोनों दोनों साइड इकट्ठी दिखाएं ज़रा एक दफ़ा। ये देखें पिन नंबर यहाँ पे और यहाँ पे आ रही। इसके बाद अगला जो सेंसर है इसका ये है, ये छोड़ के ये इसका, और ये जो है ये यहाँ पे आ रहा है, ये देखें आप, ये मैं दोनों तरफ से आपको इकट्ठा दिखाएं ज़रा, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से ये पुल अप रेजिस्टेंस से ये लगी हुई है इसकी दोनों, ये वाली ये जो है, इसके बाद यहाँ से ये दोनों जो है दोनों सेंसरों की यहाँ से ये मैं यहाँ से लगाता हूँ, ये देखें पिन यहाँ पे, पिन के यहाँ पे, ये देखें इस पिन पे आ रही है इसके, ये देखें दोनों दिखाई दे आ रही नज़र जी दोनों। और यहाँ से मैं जब यहाँ पे रखता हूँ तो ये दूसरी पिन पे ये यहाँ पे आनी चाहिए आगे, ठीक है जी, आ रही है। अब अक्सर जो वोल्टेज बनते हैं वो जो है, ये देखें कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला, जो इसके ग्राउंड के साथ ये पुल अप होता है, जो यहाँ से इसे इसको वोल्टेज यहाँ पे मिलते हैं जिस जैक पे। अब ये है कि अगर मैं इसको वैसे ही करंट दूंगा तो जितने वोल्टेज पे ये आपका मैक्रो प्रोसेसर रेट हो रहा है उतने ही वोल्टेज यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। तो ये हम पहले देखते हैं कि वोल्टेज ब्रेक तो नहीं है इसके, लेकिन ये ब्रेक नहीं होते वोल्टेज। इसमें मसला ये होता है कि इसमें जो सिग्नल होते हैं ना, ये इसने करने होते हैं कवर, मैक्रो प्रोसेसर ने वो नहीं होते, असल में ये प्रॉब्लम होती है। ये देखें बाकी इसमें, ये देखें ये हमने लगा दी एन पे ये वाली है, और एल की ये मैंने यहाँ पे लगा दी। तो ये पीसीबी को वोल्टेज मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें वोल्टेज जो है ये प्रॉपर आ रहे हैं, लेकिन और ये आते होंगे 100% उम्मीद है कि ये आ रहे होंगे, लेकिन इसमें जो काम नहीं कर रहे सेंसर, ये चीज़ मैं अब सिर्फ ये इसलिए बताना चाहता हूँ। ये देखें ये हमारी ऑन हो गई है। अब मैं इसको यहाँ पे जब लगाता हूँ तो ये देखें ये एक सेंसर ये है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉरी यहाँ पे लगाता हूँ इसको वोल्टेज पे, ये वोल्टेज भी साथ दिखाने जिसके ये यहाँ पे और यहाँ से इकट्ठी कवरेज के हिस्सा करें। ये देखें जी ये 5 वोल्टेज इस सेंसर के, एक सेंसर के, और ये वाले दूसरे जो सेंसर है इसके 5। अब ये तीसरे सेंसर के भी यहाँ पे 5 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। अगर वोल्टेज मिल रहा है तो सेंसर काम क्यों नहीं कर रहा? अब इसमें क्या लाजेगा, इसकी वोल्टेज मिल रहे हैं और सेंसर काम नहीं कर रहे इसके। इसमें ये मसला है कि इसमें ये जो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका, ये काम इसका क्यों नहीं, ये तो मैंने आपको सर्किट इसका पूरा दिखा दिया, इसका इसके काम करने का तरीका दिखा दिया। अब इसमें ये है कि इसके साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इसका यही सिस्टम ख़राब है, इसका जो ये वाला लगा हुआ है सेंसर सिस्टम, सेंसर का जो ऑपरेटिंग कर रहा है ये वाला आईसी ये ख़राब हो चुका है, या इसका आईपीएम भी ठीक है या नहीं है, या इसका बाकी सिस्टम जो है वो ठीक है या नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ जो इस पे ऑपरेटिंग ये हो रही है इसकी मैक्रो प्रोसेसर की, तो इस ये ख़राब है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टेंसें लगी हुई हैं जो हम चेक करेंगे अभी। तो यहाँ पे ये देखें ये रजिस्टेंस 2K की होती है लगी हुई, और ये देखें ये लगी हुई है, ये रजिस्टेंस नंबर है इसका, ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है, शायद आपको उधर कैमरे वहाँ पे दिखा दें बेशक स्क्रीन में। ये देखें भाई ये आर देखें 170 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें ये वाली है, ठीक है जी, और ये जो है ये देखें 168 ये वाली है। तो इसके ये देखें इसके अगर ये लगी हुई है पुल अप, ये देखें ये इसका नंबर और ये इसका नंबर लिखा हुआ। अब मैं ये देखें ये चेक करने लगा हूँ तो इसकी वैल्यू ये देखें मुझे यहाँ पे पूरी जो वैल्यू दिखाएं जी मीटर पे, ये पूरी वैल्यू जो है ये नज़र आ रही होगी आपको, ये देखें ठीक है। अब मैं दूसरी ऐसा डिस्टेंस ये भी इतनी वैल्यू का, ये मैं यहाँ पे पुल अप लगी हुई है दूसरे के सेंसर के लिए, तो ये मैं चेक करने लगा हूँ, ये देखें
इसकी वैल्यू भी वहाँ पे पूरी आ चुकी है। तो इसके बाद ये देखें ये 2 के ये लगी हुई हैं, तो ये देखें इसकी वैल्यू जो है जिधर दिखाएंगी, देखें पूरी वैल्यू दे रही 2 के, ठीक है जी। देखें ये 2 के पूरी वैल्यू इसकी भी पूरी है, और इसके बाद ये आ गई है, तो इसकी भी 2 के वैल्यू जो है ये पूरी है। ये देखें पूरी है। अब इसमें यहां से ये यहां पे जाती है, तो ये यहां पे इसको जो सेंसर जैसे ही ये एनटीसी हो या पीटीसी उसके हिसाब से इसकी जो है ये सिस्टम में इसकी एडिंग समझ लें या जो भी की जाती है, तो वहां पे ये काम करता है, उस हिसाब से ही काम करेगा। तो अब यहाँ पे जो है ये सिस्टम इसका काम नहीं कर रहा, इसका सिस्टम नहीं काम कर रहा अंदर से। तो इसमें अब चेक भी हम कर सकते हैं, इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ ठीक है, सेंसर हमारे ठीक है, सब कुछ। अब मैं इसकी करता हूँ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ये देखें यहाँ पे ये वैसे ही पॉजिटिव एल यहाँ पे, और ये जो है ये हमारी एन जो है ये यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमने कर दी, इसकी कम्युनिकेशन पूरी कर दी मैंने कम्युनिकेशन। अब लगाता हूँ इसको, ये देखें सेंसर। तो इसके अब एक चीज़ है, तो वो भी शायद इसकी हो जाए। तो इसमें कंप्रेसर चला के देखते हैं आप इसका, कि कंप्रेसर जो है वो ऑन होता है या नहीं, ये देखते हैं। ये हमारा UVW टेस्टर पड़ा है, ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर फुल स्पीड पे नहीं चलेगा, बहुत स्लो वर्क करेगा। इससे हमें इसका जो बाकी चीज़ें हैं इसका अंदाज़ा सबका हो जाएगा, इसका ये चीज़ें ठीक है हमारी। और इसका ये जो है ये अंदर से क्रॉस हो चुका है माइक्रो प्रोसेसर, इसका हल नहीं है। ये अब करके इसका देखते हैं तजर्बा। तो अभी मैं करता हूँ, इसको लगाता हूँ करंट वोल्टेज, तो अभी देखते हैं हम ये क्या करता है। ये देखें इस पे इस तरह मैं चेक इसलिए कर आपको दिखा रहा हूँ करके, कि आप भी कभी ऐसा मसला आ जाए तो ये अंदर से क्रॉस हो जाए, तो इसका क्या तरीकाकार होता है। इसका क्रॉस जब हो जाए तो ये आप किस तरह इसको कन्फर्म कर सकते हैं क्रॉस है, ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। इसको लगाएंगे अब हम डायरेक्ट, ये देखें डायरेक्ट लगा दिया हमने। तो यहाँ पे ये 4 आ गया है, और जो ही मैं इसको ये देखें, इसको मैं अब ये निकाल दिया हमने। तो इसको करता हूँ, ये देखें ऑफ। तो ये ऑफ हो गया है, रिमोट काम नहीं करेगा। उम्मीद है कि ये चल जाएगा, बहुत स्लो स्पीड में चलेगा। देखते हैं चला के अभी हम इसको, शायद चल जाए। क्योंकि ऐसा जो होता है मसला, ये कभी कंप्रेसर ऑन हो जाते हैं, तो देखते हैं हाँ कि ऑन होता है या नहीं, करते हैं कुछ इसका। और ये अब इसको चला के देख लेते हैं, बाद टाइम नहीं भी चलता तो चल भी जाता है, लेकिन देख लेते हैं शायद है कि डिस्चार्ज होने दे फिर इसको। ये देखें ऐसे लगाना है आपने, तो इधर से अब यूं ही ये ऑन करेंगे तो उसी वक्त सेंसर आप निकाल देनी है ऐसे। तो ये नहीं चला, ये देखें नहीं चला। तो बाज़-औक़ात ये ऐसा है कि ये ऑन भी हो जाता है, हल्का सा कंप्रेसर चल जाता है कभी कभी। तो ये देखें नहीं चला, इसका मतलब है कि ये अब ज़्यादा ही मसला इसमें आ गया। इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो नहीं ऑन हो सकता इसका। और इसमें अब ये मसला इसका, अब बिला वजह हम इसका चीज़ छेड़ें या इसको काम करें, इस पर कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मेन माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ख़राब हो चुका है, इसका कोई हल नहीं इसका कि ये के पीसीबी हमारी जो है रिपेयर हो सके। और अगर किसी भाई ने पीसीबी का वर्किंग का काम इसका जो सीखना है, तो ये नंबर है, रब्ता कर सकता है। अगर वीडियो देखने का शुक्रिया जी आपका, इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़, शुक्रिया जी।